राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्टनरशिप के एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर आप क्लास 12th में है ना, तो इट्स माय गारंटी कि ये टॉपिक तो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाला है पार्टनरशिप से, और जनरली 4 नंबर से कम तो इसको पूछा ही नहीं जाता। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग्स क्या है। तो जब बिज़नेस का ओनर बिज़नेस से कैश निकालता है या फिर गुड्स निकालता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है, हम करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर उसने कैश निकालना है और अगर उसने गुड्स निकालने हैं तो हम लिख कर देते हैं परचेज अकाउंट को क्रेडिट टू परचेज अकाउंट। ओके, अब क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में मोर देन वन ओनर होता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप तो नहीं है, पार्टनरशिप है, मोर देन वन ओनर होता है, तो ड्राइंग्स अकाउंट कुछ क्लैरिटी नहीं देगा, हमें आगे नेम लिखना पड़ेगा पार्टनर का। फॉर एग्जांपल एक पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हम ऐसे लिखेंगे, ए ने ड्राइंग करी है तो हम लिखेंगे एज ड्राइंग्स अकाउंट, बी ने करी है तो बीज ड्राइंग्स अकाउंट, और सी ने करी है तो सी ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, अब देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करती है, तो जब पार्टनर फर्म से पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, जिसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं, उस पर पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, है ना। अगर पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो फिर उन्हें ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट देना भी चाहिए फर्म को। तो फर्म जो है ना, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज़ एन इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है। अब देखो, ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी मैंने बोला कि ये पार्टनरशिप फर्म की इनकम होती है, और रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट इनकम को क्रेडिट करो, तो इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ओके, ये हमारी इनकम इसलिए क्रेडिट हुई। अब डेबिट किसको करेंगे, हम पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। हम कर देंगे एज, अभी मैं पार्टनर ए को मान के चल रहा हूँ, एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कई कई बुक्स में ना आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होता दिखेगा, मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। अब देखो, ये समझ आया आपको। अब क्या होगा, जब मैंने वैसे कायदे से एंट्री यही बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब ये जो हमारा ड्राइंग अकाउंट है ना, आपने जब क्लास 11th में फाइनल अकाउंट्स बनाए होंगे, वहाँ पे आपने बैलेंस शीट में देखा होगा कि हम ड्राइंग्स को ना कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में, है ना। तो इसका मतलब है जो हमने पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट है ना, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। एंट्री क्या होगी इसके लिए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। क्लोज करने का मतलब हमने ड्राइंग अकाउंट को बंद करना है। अब देखो, ड्राइंग अकाउंट का तो डेबिट बैलेंस है, हमें इसे बंद करना है, तो बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू एज ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कैपिटल अकाउंट क्यों करते हैं, वो मतलब ऐसे सारी एंट्रीज प्रॉपर करने के बजाय ना टाइम बचाने के लिए सिर्फ वो ऐसे ऐसे कर देते हैं, मतलब स्टेप स्किप कर देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इससे करे या उससे करे, कैलकुलेशन पर हमारे फाइनल अकाउंट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी देखो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है ना, नॉमिनल अकाउंट है, तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि पार्टनरशिप में
हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डील करते हैं। तो जब हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या एंट्री होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड दिखता है, क्योंकि पोस्टिंग तो क्रेडिट साइड ही होगी ना। अब जो हमारा मेन टॉपिक है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हमें पेपर में हमारे से एंट्रीज नहीं पूछेंगे। हाँ, हो सकता है आपको कहें कि अकाउंट्स बना के दिखाओ, तो एंट्रीज की रिक्वायरमेंट आपको सिर्फ वहीं पर है। एक बात और, मैंने यहाँ पे लिखा है ना ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम ड्राइंग अकाउंट को ना कैपिटल अकाउंट में ही भेजते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में हम कैपिटल अकाउंट्स दो तरह से बनाते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जब हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो तो एक ही अकाउंट है कैपिटल अकाउंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नॉर्मल एंट्री। लेकिन अगर हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करा है तो हम ड्राइंग अकाउंट को कहाँ भेजते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजते, पार्टनर के करंट अकाउंट में भेजते हैं, एज करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं ना, अगर तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता तो हम पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट को उसके करंट अकाउंट में भेजेंगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं भेजेंगे। ये तो होगी बेसिक जर्नल एंट्रीज। अब हमें ये देखना है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसके बहुत सारे केसेस बनते हैं और जिससे सब घबराते हैं। आई डोंट थिंक सो कि घबराने वाली कोई बात है। आज हमने मेन उसी को डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसे कैलकुलेट करने के लिए ना हमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले रेट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमें रेट को ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे रेट में ऐसा क्या है जो रेट को ध्यान रखना है? अब रेट देखो, हमारे को सिचुएशन नंबर 1 क्या होगी, जो कि सबसे सिंपल है। रेट इज़ गिवन विदाउट वर्ड पर एनम, मतलब रेट के पीछे पर एनम नहीं लिखा, सिंपल ऐसे लिख के दे दिया, जैसे रेट इज़ इक्वल टू 6%, पर एनम नहीं लिख के दिया। ओके, अब सिचुएशन 2 क्या है? सिचुएशन 2 में हमारे को है रेट इज़ गिवन विद द वर्ड्स पर एनम, पर एनम शब्दों के साथ दिया है। जो ये है ना, ये सबसे सिंपल सिचुएशन है। इसमें थोड़ा सा हमारे को दिमाग लगाना होता है, लेकिन ये सबसे सिंपल है। इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मैं IOD लिखूँगा। कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में पार्टनर ने जितनी भी ड्राइंग किया है ना उन सब का टोटल, मल्टीप्लाई बाय रेट। अब जैसे कि यहाँ पे 6% है, हम इसका 6% निकाल लेंगे, यही होगा हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर ना हमारे पास 2 मेथड होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड का नाम है सिंपल मेथड। इंटरेस्ट निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं, सिंपल मेथड, और दूसरे मेथड का नाम होता है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें से सिंपल मेथड की डेरिवेशन ही है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कुछ खास है नहीं है, बस सिंपल मेथड से डिराइव किया गया है, या ये कह सकते हैं कि सिंपल मेथड का एक सुलझा हुआ रूप है प्रोडक्ट मेथड। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। पहले मैं पॉज करके एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर चलाऊँगा।
ये देखिए, ये रहा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर। हमें डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है कि जो हमारा पार्टनर है ना, उसने किस किस डेट पर पैसे निकाले हैं पार्टनरशिप फर्म से। 31 दिसंबर को उसने 10,000 रुपये निकाल ले, 1 फरवरी को उसने 6,000 रुपये निकाल ले और 1 मार्च को उसने 4,000 रुपये निकाल ले। अब हमें आईओडी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं केस 1 हमें दे रखा है रेट है 10%, केस 2 में हमें दे रखा है रेट है 10% पर एनम वर्ड देख लो, तो ये दोनों आ गए हमारे पास। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको हमने कैसे निकालना है। सबसे पहले अगर हम केस 1 की बात करें, केस 1 में आईओडी आप कैसे निकाल लोगे? सिंपल है, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 10,000 और 6 16,000 और 4 20,000। टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर आगे कि टोटल उसने साल में कितना पैसा विड्रॉ किया, मल्टीप्लाई रेट कितना है 10%, ये आ गया सिंपल आपके पास 2,000 रुपये। फर्स्ट केस में तो निकालना इतना ही सिंपल है, देख लो। सेकंड केस में मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं और मैं दोनों से ही आपको सोल्व करके दिखाऊंगा क्वेश्चन को। अब हमें यहाँ पे निकालना है पीरियड, एक कॉलम बना लो, पीरियड अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक हमारे पास कितने महीने आ जाते हैं? अब देखो, अगर महीने का एंड है ना तो उस महीने को नहीं लेना, और अगर महीने की बिगनिंग है तो उस महीने को लेना है। 31 दिसंबर हमें मार्च तक लेके चलना है, क्योंकि ये महीने का एंड है इसलिए हम दिसंबर को काउंट नहीं करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स यहाँ पे आएंगे। ओके, अब इधर फरवरी देखो, क्योंकि फरवरी का बिगनिंग है इसलिए मेरे को फरवरी को भी लेना है। फरवरी और मार्च, यहाँ 2 महीने लिए जाएंगे। और यहाँ देखो, यहाँ पे मार्च की बिगनिंग है, मार्च की बिगनिंग यानी मार्च को तो हमने लेना ही है, तो ये हो जाएगा 1 मंथ। टाइम पीरियड समझ आया कैसे निकालना है? अगर तो महीने का एंड है, एंड डेट है, तो आपने उस महीने को नहीं लेना, और अगर महीने की फर्स्ट डेट है यानी बिगनिंग है तो उस मंथ को भी लेना है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो 10,000 रुपये है ना, इस पर 3 महीने का ब्याज लगेगा, 6,000 रुपये पर 2 महीने का ब्याज लगेगा और 4,000 रुपये पर 1 महीने का ब्याज लगेगा। फिर जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा ना हर एक केस में, उसको ऐड कर देना, वही आईओडी होगा। कैसे, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, जो 10,000 थे उस पर 3 महीने का ब्याज, 10% साल की रेट, ये हम निकाल रहे हैं कौन सा रेट, जब हमारे पास हो 10% पर एनम, यानी हम केस 2 को डिस्कस कर रहे हैं। और केस 2 में भी हम सिंपल मेथड यानी हर एक पर अलग अलग निकाल लेंगे इंटरेस्ट। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, हम हर एक ड्राइंग के अमाउंट पर अलग अलग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ड्राइंग अमाउंट 10,000 पर अलग कैलकुलेट करा, 6,000 पर अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा, 4,000 पर अलग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। अब 10,000 पर हमने 3 महीने का ब्याज लगाना है, तो 3 महीने का ब्याज हम ऐसे 3/12 करके लगाते हैं, 3/12। अब ये 3/12 का क्या लॉजिक है, ये 3/12 कैसे आया, इसका क्या लॉजिक है? तो देखो, पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर, पर एनम का मतलब होता है 1 ईयर, और 1 ईयर को मैं 12 मंथ्स कह सकता हूँ। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 10% है। 12 मंथ्स के लिए हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर मुझे 1 मंथ का निकालना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं कर दूँगा 10% डिवाइड बाय 12। और यहीं अगर मुझे 3 मंथ्स का निकालना हो तो मैं कैसे करूँगा, 10% 12 एज इट इज़ और 3 यहाँ आ गया। तो यहाँ पे भी मैंने सेम चीज़ कर रखी है। इतना समझ आया आपको? अब 10,000 पर अब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% ही हो जाएगा हमारे पास, आई थिंक ये हो जाएगा 1,000 रुपये, है ना, 1,000 का, और ये हो जाएगा 3/12। इसको सोल्व करते हैं हम, ये देखना, ये ऊपर हो जाएगा 3,000 डिवाइड बाय 12, ये आ गया आपके पास 250 रुपये, 250 रुपये। अब सिमिलरली अब हम जो सेकंड हमारी ड्राइंग हुई थी 6,000 रुपये की, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। उस पर हमारा 2 महीने का इंटरेस्ट था, तो 2 महीने के लिए 2/12 आ जाएगा।
इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 6000 का 10% हो जाएगा 600 और ये 2/12 600 2/12 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 100 रुपये हो जाएगा आई थिंक, है ना। 600 दूनी 1200 डिवाइड बाय 12, हाँ 100 रुपये। अब बचा हुआ हमारे पास जो 4000 पे लास्ट ड्राइंग बची थी, अब हम इस पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10%, इस पर 1 मंथ का ही लगना है हमारे पास, तो हो जाएगा 400। ये ड्राइंग नंबर मैं D2 लिख देता हूँ जिससे आपको पता चले D2 यानी ड्राइंग 2, ये D1 यानी ड्राइंग 1, ये D3 यानी ड्राइंग 3। 400 को 1/12 लेंगे तो ये कितना आएगा, ये शायद पॉइंटों में आ सकता है आई थिंक, देखा मैंने कहा था ना ये पॉइंटों में आ सकता है। ये आपका आ जाएगा 33.33, तो आप 33 लेके चलना, राउंड ऑफ कर लिया मैंने 33.33 को, ये देखो जो आया है इसको मैंने राउंड ऑफ कर दिया 33 के आसपास। उसके बाद अब हमें, हाँ ठीक है, अगर अब हमसे पूछे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनका सम, ये 250 रुपये, 100 रुपये और 33 रुपये, 250 रुपये प्लस 100 रुपये प्लस 33 रुपये, इसको आप सोल्व करो कितना आएगा, 250 प्लस 100 350 प्लस 33, ये हो जाएगा 383 रुपये, 383 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कैसे मैंने निकाला ये आया आपको, ये था हमारे पास सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं, हम हर एक ड्राइंग पर अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं नॉर्मली। जैसे मैंने ड्राइंग 1 बोल के इंटरेस्ट निकाला, ड्राइंग 2 बोल के उस पर इंटरेस्ट निकाला, ड्राइंग 3 पर अलग निकाला, और फिर सबका ऐड कर देते हैं और हमारे पास फाइनल फिगर आ जाती है। लेकिन ये तो था हमारे पास सिंपल मेथड, हम इस सम को एक और मेथड से भी कर सकते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। अब सेम सम को मैं प्रोडक्ट मेथड से करूँगा, देखना। और प्रोडक्ट मेथड मैं कहूँगा इतना इजी है ना कि आपको सबसे अच्छा मेरे ख्याल से प्रोडक्ट मेथड ही लगने वाला है, सिंपल मेथड से भी अच्छा। और फिर कंपैरिजन भी करेंगे कि इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो इसमें नहीं है ना। देखना सेम यहाँ पर हम लेंगे डेट ऑफ ड्राइंग या ड्राइंग का अमाउंट, या पीरियड अप टू 31 मार्च, पीरियड अप टू 31 मार्च, ओके, पीरियड अप टू 31 मार्च। अब देखो डेट ऑफ ड्राइंग है 31 दिसंबर, यहाँ पे 1 फेब, फिर 1 मार्च, यही है ना। और ड्राइंग का अमाउंट है 10,000, 6,000 और 4,000। ये था हमारे पास 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ्स। अब हमें यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम बनाना होता है। ये जो एडिशनल कॉलम है ये होता है प्रोडक्ट कॉलम। इस सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का हम प्रोडक्ट कर, देखो मैंने सेकंड कॉलम को इससे दिखा दिया और थर्ड कॉलम को मैंने इससे दिखा दिया। ये जो फोर्थ कॉलम बना है ना हमारे पास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, ये सेकंड और थर्ड प्रोडक्ट का कॉलम होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो हमारा फोर्थ कॉलम है ना, ये हमारे सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट होता है, इनके प्रोडक्ट से बनता है। जैसे कि अब यहाँ देखो, यहाँ क्या आएगा, 10,000 इंटू 3 30,000 यहाँ आएगा, 6,000 इंटू 2 12,000 आएगा, 4,000 इंटू 1 4,000 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट कॉलम हमने नया कॉलम बनाया ना, इसका सम करना है। सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 30 और 12 42 और 4 46,000 रुपये। इतना आपको समझ आया। ये क्या है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो वाला कॉलम, नया कॉलम जो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन से बना है। आया समझ। अब देखना इसका ये मेन हमें ध्यान रखना है, सम। अब इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस मेथड से कैसे निकाल लेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम, जो हमारा प्रोडक्ट कॉलम हमने बनाया था ना, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करके जो हमारा नया कॉलम था, मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। अब ये टोटल हमने करा था, ये आया था हमारे पास, ये देखिए कहाँ, ये रहा 46,000। रेट है हमारे पास, रेट थी 10%,
और 1/12। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4600 रुपये डिवाइड बाय 12। ये देखो 383.33 रुपये। लेकिन हम 0.33 को हम पहले भी इग्नोर करा था, हमने अब भी इग्नोर करा। तो आपने देखा, आप इस मेथड से निकाल लो या सिंपल मेथड से निकाल लो, आंसर सेम ही आना है। चाहे सिंपल मेथड से निकाल लो चाहे प्रोडक्ट मेथड से निकाल लो, आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट मेथड है ना, वो सिंपल मेथड का ही एक डिराइव्ड रूप है। अब आप कहोगे सिंपल मेथड का कैसे डिराइव्ड रूप है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी डेरिवेशन। जब हमने सिंपल मेथड में IOD निकाला तो मैंने लिखा 250 रुपये प्लस 100 और प्लस 33, मैंने यही लिखा ना। अब देखो मैं 250 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इस पूरे को सॉल्व करके 250 आया तो मैं 250 को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया 10,000 का 10% इंटू 3/12। मैं इसको सॉल्व करूँगा, मेरे को 250 रुपये मिलेगा। सिमिलरली मैं 100 को भी उसकी वही फॉर्म जो ये ओरिजिनल फॉर्म थी इसमें लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया 6000 का 10% इंटू 2/12। अब सिमिलरली मैंने इसको भी लिख दिया, यहाँ पर था हमारे पास 4000 का 10% इंटू 1/12। अब आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में से, हाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में से कुछ चीज़ें कॉमन दिख रही होंगी, जैसे कि मुझे रेट दिख रहा है और 1/12 कॉमन दिख रहा है। मैंने 10% एंड 1/12 को कॉमन निकाल लिया हर एक में से। तो यहाँ पे क्या बचा, 10,000 मल्टीप्लाई में 3 है ना, प्लस में इधर क्या बचा 10% और 1/12 तो कॉमन चला गया, तो बचा हमारे पास 6000 इंटू 2 प्लस इधर बचा 4000 इंटू 1। आप इसको अब कर दो सोल्व अंदर, 1/12 ये हो जाएगा आपका 30,000, 12,000 प्लस 400। अब देखो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट कॉलम है, मतलब प्रोडक्ट मेथड है कि नहीं। 10% है, 1/12 है, और ये 30 और 12 42 और 4 46, और ये 46,000 था क्या, प्रोडक्ट कॉलम का सम। इस मेथड में हमारे पास ये जो प्रोडक्ट कॉलम था इसका सम था ना, तो इधर भी तो वही आया है। तो प्रोडक्ट मेथड देखा आपने, प्रोडक्ट मेथड है ना वो सिंपल मेथड का डिराइव्ड रूप है, सिंपल मेथड से ही डिराइव्ड किया गया है। अगर आप मेरी सजेशन लेंगे तो मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा, जब तक स्पेशली मेंशन ना होना तब तक आप क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड को ही प्रेफर करें, क्योंकि इससे आंसर हमारा जल्दी निकलता है, टाइम बचता है एग्ज़ाम में। तो आप प्रोडक्ट मेथड को ही प्रेफर करना। अब ये तो था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बेसिक सी नॉलेज जो हमें रिक्वायर्ड थी, कि जब हमें पर एनम वर्ड दिया हो तो हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं। 2 तरीके हैं, कौन से, सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में क्या करते हैं, जो ड्राइंग का अमाउंट है उस पर अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। लेकिन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है, हम कॉलम बना लेते हैं, ये एडिशनल कॉलम, फिर इसका सम कर लेते हैं, या यूँ कहें इस फॉर्मूले से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओवरऑल निकाल लेते हैं। हमारा टाइम, प्रोडक्ट मेथड बहुत हमारा टाइम बचाता है, और जब हमारे पास पर एनम वर्ड ना मेंशन हो तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। अभी तक हमने ये ध्यान रखा था। अब हमें कुछ स्पेशल क्वेश्चंस देखने हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, जो आपको एग्ज़ाम में, मतलब जो आपके एग्ज़ाम में आने की ना 110% चांसेस है, आएंगे ही आएंगे। उससे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, उसको आपको लर्न करना ज़रूरी है। वो टेबल याद कर लोगे ना, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये रहा वो टेबल। हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर विड्रॉ, जो भी अमाउंट ड्राइंग का, पार्टनर विड्रॉ 10,000 रुपये एवरी मंथ इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, हमें ऐसे दिया होगा पार्टनर विड्रॉ 10,000 रुपीज़ एवरी मंथ, ठीक है। फिर लास्ट में लाइन दी होगी इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की पहली डेट पर पैसा निकालता है वो। अब देखो, अब यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हम सिंपल एक फॉर्मूला लेते हैं, क्या, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ, जब बिगनिंग ऑफ मंथ था, बिगनिंग मंथ की 6.5 महीने, हमने 6.5 महीने का ब्याज लेना है। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा पॉइंट में, ओके। अब टोटल ड्राइंग्स, हर महीने वो 10,000 रुपये निकालता है और टोटल साल में 12 महीने होते हैं, यानी पूरे साल भर में उसने 1,20,000 रुपये निकाल ले। रेट मान के चल लेते हैं हम 10% पर एनम, रेट मैंने ले लिया 10% और ये हो जाएगा 6.5 120, सॉरी पॉइंट तो हट गया ना हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000 का 10% अगर मैं निकाल लूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास आई थिंक 12,000 रुपये इंटू 6.5, पॉइंट बार बार निकल रहा है, हटा दिया मैंने, 12,000 इंटू 65 डिवाइड बाई 120, ये आ गया 6500 रुपये, 6500 रुपये, ठीक है। वैसे भी सिंपल ही थी कैलकुलेशन, यहाँ पे तो कैलकुलेटर की नीड भी नहीं थी, ये जाता है हमारे पास 1 पे, देखो 165, ओके। तो इस तरह हमने लेना है। अब हमारे पास अगर यहाँ पे होता इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम यहाँ पे 7.5, देखो बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर के लिए हम 7.5 महीने लेते। अगर हमारे को लिखा होता एंड ऑफ क्वार्टर तो हम 4.5 लेते, एंड ऑफ मंथ लिखा होता 5.5 लेते। बस यहाँ पे हमें ये टाइम, ये जो टाइम की है ना, यही बदलनी है। एक और चीज़, जब मंथ था तो हमने टोटल ड्राइंग्स निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करा। अगर क्वार्टर हो, क्वार्टर क्या होता है, एक क्वार्टर होता है हमारे पास 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का नहीं होता, 3 मंथ्स का होता है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। और एक साल में 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का अगर आप 1/4 निकाल लोगे तो 3 मंथ्स ही तो आएगा। क्वार्टर होता है 3 महीने का, यानी जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर, ठीक है। अब क्वार्टर दे दिया, मान लो मैं आपको एक फॉर्मूले की डेरिवेशन भी दिखाता हूँ। ये जो हम फॉर्मूले यूज़ करें ये डिराइव्ड है प्रॉपर वे में, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यही क्वेश्चन है, बट अब हम लेके चलेंगे कि इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी मान लो हम अपना फाइनेंशियल ईयर रिज्यूम कर रहे हैं 1 जनवरी 26 से 31 दिसंबर 2026, ताकि हमारे को कैलकुलेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ डेट या अमाउंट या पीरियड अप टू 31 दिसंबर, ओके। मैंने पहली ड्राइंग करी 1 जनवरी को, पहला क्वार्टर होता है जनवरी फरवरी मार्च। अगर हम फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर को लेकर चल रहे हैं तो पहला क्वार्टर कौन सा बनेगा, जनवरी फरवरी मार्च। और अगर हमारा कैलेंडर ईयर नहीं है फाइनेंशियल ईयर, तो पहला क्वार्टर क्या बनेगा, अप्रैल मई जून, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कैलेंडर ईयर है तो पहला क्वार्टर बनेगा जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो बिगनिंग 1 जनवरी, उसका दूसरा क्वार्टर होगा हमारे पास 1 अप्रैल मई जून, क्वार्टर ख़त्म हो गया। अब तीसरा क्वार्टर कब शुरू होगा हमारे पास, 1 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर, ये था हमारे पास थर्ड क्वार्टर एंड हो गया। फोर्थ क्वार्टर कब शुरू होगा, 1 अक्टूबर को, ओके। अब पार्टनर ने मान लो 10,000 रुपये निकाल लिया हैं, 10,000
अब पीरियड अप टू 31 दिसंबर कैसे निकाल लेंगे हम? जनवरी की बिगनिंग है तो जनवरी भी काउंट होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पे पूरे 12 महीने, यहाँ पर अप्रैल की बिगनिंग, अप्रैल भी काउंट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। पीरियड हमें अप टू दिसंबर लेना है, अप टू मार्च नहीं, अप टू दिसंबर, क्योंकि हमारा एंड तो ईयर एंड तो दिसंबर पे हो रहा है ना। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 मंथ्स, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 मंथ्स। अब हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। प्रोडक्ट किसका? इस और इस कॉलम का। ये हो जाएगा 1,20,000, यहाँ पे आ जाएगा 90,000, ये 60,000 एंड हेयर 30,000। अब आप इसका सम कर दो, 60 और 30 90 और 90 180 और ये हो जाएगा आपके पास 3 लाख रुपीज़। ठीक है। अब IOD हम कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रोडक्ट कॉलम, जो कि हमारे पास 3 लाख। रेट हम लेके चलेंगे यहाँ पर भी 10% पर एनम ले लेते हैं, ताकि हम वेरीफाई भी कर सके। और 1/12 लेके लेना है हमने। 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000। 30,000 डिवाइड बाई 12, 2500 रुपये। 2500 रुपये आया। अब मैं सेम क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करता हूँ। ये देखना, ये कहते हैं IOD आप कैसे निकाल लोगे? हमें क्वेश्चन में दिया है कि पार्टनर विड्रॉ करता है 10,000 रुपी ईच, मतलब 10,000 रुपी हर मंथ वो विड्रॉ करता है इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये था, अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से सोल्व करें तो हमारा आंसर ये आया कि हम इसको पूरा टुकड़ों में तोड़ दे क्वेश्चन को, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ऐसे बनेगा। लेकिन हमें इतना तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। IOD हम सिंपल निकाल सकते हैं, टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। देखो, हर क्वार्टर में वो 10,000 निकाल रहा है, साल में टोटल 4 क्वार्टर बनता है, यानी साल में उसने 40,000 रुपये निकाल ले। रेट कितना? 10%। और बिगनिंग ऑफ क्वार्टर में हमने लेना 7.5 मंथ। देख भी सकते हो आप, 7.5 मंथ, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर 7.5 मंथ। ओके, तो हो जाएगा 40,000 का 10% लोगे तो आप 4,000 हो जाएगा। 4,000 इंटू 120, ये हो जाएगा 4,000 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 120। देख लो 2500 आ गया ना। 2500 वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूले कोई टुच्चू मुच्चू नहीं है, पूरे प्रॉपर वे में डिराइव्ड है फॉर्मूले। अब एक बात आपको मैंने और बतानी थी यहाँ पर, इस तरह के स्पेशल क्वेश्चंस में ना एक चीज़ आप नोटिस करना कि अमाउंट हमेशा ड्राइंग का सेम रहेगा। जैसे अब यहाँ पे आप देख लो, अमाउंट सेम था, पिछले केसेस की तरह नहीं कि 10,000 4,000 6,000, नहीं, अमाउंट सेम और टाइम गैप भी सेम है। देखो 1 जनवरी 1 अप्रैल 3 महीने का गैप है, फिर 3 महीने का गैप है, फिर 3 महीने का गैप है। यहाँ पे गैप में फ़र्क आ सकता है। देखो 31 दिसंबर और फरवरी के बीच 1 महीने का गैप है, इसमें 1 महीने का गैप है। यहाँ पर गैप कांस्टेंट आ गया, लेकिन यहाँ पर गैप में फ़र्क भी आ सकता है। मान लो यहाँ पर एक और ड्राइंग दी होती, वो हमें दी होती 31 मई की, तो यहाँ तो कितना ही गैप आ जाता। लेकिन जो इस तरह के क्वेश्चन है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन जो मैंने बताए, इनमें गैप कांस्टेंट रहेगा और अमाउंट भी कांस्टेंट रहेगा, तभी ये फॉर्मूले हमारे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना फॉर्मूले हमारे डिराइव्ड हैं। अब लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको बुक्स में शायद नहीं मिलेगी और उसके कारण कन्फ्यूज़न होती है, इफ़ ये नोट स्पेशल नोट डाल के लिख लेना, इफ़ मंथ ऑफ ड्राइंग इज गिवन टू अस बट डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। हमें मंथ तो दे दिया बट हमें डेट नहीं बताई। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें बता दिया कि पार्टनर ने ना नवंबर में पैसे निकाले, नवंबर के महीने में पैसे निकाल ले, इसके अलावा हमें कुछ नहीं बताया।
कि नवंबर की किस डेट पे उसने पैसे निकाले, ना ये लिखा कि नवंबर की बिगनिंग एंड मिडल, ऐसा भी हमें कुछ नहीं लिख के दिया क्वेश्चन में, और डेट भी नहीं बताई। तो हम मानेंगे कि पार्टनर ने ना उस मंथ के मिडल में निकाल ले। देन वी एज्यूम दैट ड्राइंग उस मंथ के मिड में की गई है, उस मंथ के मिड में की गई है, और उस हिसाब से हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मिड में की गई है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। राधे राधे।